और जो कोई झुक के दंडवत प्रणाम नहीं करेगा उसे मैं धधकती हुई आग के भट्टी में डाल दूंगा। जी महाराज। जो कोई दंडवत ना करेगा उसे धधकते आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। अरे बाप रे, सोने की मूर्ति देखो। एकांकी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है परमेश्वर हमें बचाता है। सदरक, मेशक और अबेदनगो नामक 3 जवान मित्र थे जो बेबीलोन देश में बंध हुए थे। वे तीनों जीवित परमेश्वर यहोवा को मानने वाले लोग थे। एक दिन बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने सेनापति को बुलाकर कहा, सेनापति, मेरी एक सोने की मूर्ति बनवाई गई है, तो तू जा और सभी देशवासियों को जाके कह दे कि उस सोने की मूर्ति के आगे सभी को झुककर दंडवत प्रणाम करे, और जो कोई झुक के दंडवत प्रणाम नहीं करेगा उसे मैं धधकती हुई आग के भट्टी में डाल दूंगा। जी महाराज। सुनो भंडारी, राजा का यह आदेश है कि उसकी बनाई हुई सोने की मूर्ति के सामने सारे नगर वासियों को झुकना होगा, और जो कोई ना झुके उसे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। यह सब नागरिकों को बता दो। बाबू, बैठो 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 बैठो। महाराज द्वारा बनाई गई स्वर्ण की मूर्ति के सामने सभी दंडवत करेंगे, और जो कोई दंडवत ना करेगा उसे धधकते आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। देश के सभी लोग, क्या गरीब क्या अमीर और बड़े छोटे सभी लोगों ने राजा की आज्ञा पर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करने को आए। अरे बाप रे, सोने की मूर्ति देखो। सभी देशवासियों ने मूर्ति के सामने दंडवत किया, परंतु सदरक, मेशक, अबेदनगो ने दंडवत ना किया। यह सूचना राजा को दी गई। हे राजा, जैसा तूने आज्ञा दिया था, जो कोई तेरी मूर्ति के सामने दंडवत ना करे उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। पर देख, मेशक, सदरक और अबेदनगो नामक यहूदी पुरुष तेरी बात का उल्लंघन किया और न तेरे सामने पूजा किया और न ही उस मूर्ति के सामने सर झुकाया। तब राजा ने शीघ्र क्रोधित होकर सेनापति को, सदरक, मेशक और अबेदनगो को अपने पास बुलवाया। क्या उनकी ये हिम्मत? तू अभी जा और उन तीनों को मेरे पास शीघ्र बुला कर ला। जी महाराज। सुनो तुम लोग तीनों, तुम लोगों को राजा ने बुलाया है, मेरे साथ पीछे आओ। वो आ गया महाराज। तब राजा ने सदरक, मेशक, अबेदनगो से पूछा, हे सदरक, मेशक, अबेदनगो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और मेरी बनवाई गई मूर्ति के आगे झुककर दंडवत प्रणाम नहीं किया। क्या यह तूने जानबूझ के किया? तब उन्होंने कहा, हे राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अभी भी एक मौका देता हूँ। तुम सब चाहो तो अभी भी झुककर दंडवत प्रणाम करो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दूंगा। हमारे परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें इस धधकते हुए आग के भट्टे से भी बचाने की शक्ति रखता है। परंतु नहीं, हे राजा, हम तेरी मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे
और ना ही तेरी सोने की मूर्ति के आगे दंडवत करेंगे। सेनापति, इन्हें धधकती हुई आग के भट्टे में डाल दो और भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। फिर मैं देखता हूँ इन्हें कौन सा देवता बचाता है। सुनो, इन्हें आग की भट्टी में डाल दो। राजा ने सेनापति को बुलाया। सेनापति जी महाराज। क्या हमने उन तीनों पुरुषों को आग के भट्टे में डाल दिया? जी महाराज, यह सत्य है। सेनापति, सदरक, मेसक और आबेदनागो को शीघ्र मेरे पास बुला कर लो। जी महाराज। चलो मेरे साथ आओ। तत्पश्चात राजा का हृदय परिवर्तन हो गया और राजा ने जीवित परमेश्वर की बड़ाई की। धन्य है सदरक, मेसक और आबेदनागो का परमेश्वर, जिन्होंने उनकी रक्षा की और अपने स्वर्गदूतों को भेज के उन्हें बचाया, क्योंकि उन्होंने अपने राजा की आज्ञा का पालन ना करते हुए अपने परमेश्वर की उपासना की। तो मैं आज से, अभी से यह आज्ञा देता हूं कि हे शिविर वासियों, अपने परमेश्वर को छोड़ किसी भी राजा का के सामने झुककर दंडवत प्रणाम ना करना, बस अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना। शिक्षा। परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को अद्भुत रीति से बचाता है। हम सबों की ओर से आप सबों को फिर से ईशु शाह धन्यवाद।